पापा सुनो, मैं ना कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, तो आप मुझे स्कूटर पे छोड़ोगे? बेटी आज ना स्कूटर में पेट्रोल नहीं है, तो तू आज ऑटो रिक्शा पे चली जा। ठीक है। पापा आपसे एक बात पूछूं? पूछ। जब से मम्मा की डेथ हुई है, मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूँ कि आपकी सैलरी 30,000 है, आप घर पे 15,000 ही क्यों देते हो? बाकी के 15,000 कहाँ पे जाते हैं? अब मुंह नीचे करके कहाँ पे जा रहे हो? मैं जब भी आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आप कभी जवाब नहीं देते। अबे वो तक लड़की ऑटो में आ रही है। गाड़ी नहीं है तो स्कूटी भी आ जाती, स्कूटी भी नहीं है। हेलो। हेलो बेबी। अच्छा सुनो, आज मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो मैं आपको सारे दोस्तों से मिलवाने वाली हूँ। पूरे 4 बजे पहुँच जाना। पार्टी? हाँ हाँ, मैं पहुँच जाऊँगा, कोई बात नहीं। और हाँ, कुछ अच्छा सा पहन के आना, पार्टी वेयर। पार्टी वेयर? हाँ हाँ, मैं पहनाऊंगा, कोई बात नहीं। ओके बाय, सी यू। हाँ ओके बाय। अबे वो देख ऑटो वाली लड़की। अब इसका फोन तो देख। इससे अच्छा फोन तो हमारे नौकरों के पास है। एक गोरा रंग दूजा रवे फैशना च उत्तों नखरे दी करी जहां में अतनी। क्या हुआ? ये क्या बन के आ गया तू? पार्टी वेयर ही तो है। हाँ, ये और पार्टी वेयर ऐसे लेके जाऊंगा तुझे अपने दोस्तों के पास? मैं अपनी इंसल्ट नहीं करा सकती। यू नो व्हाट, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है साथ में। हमारे स्टैंडर्ड्स ही मैच नहीं होते। आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप एनीमोर। जा रही हूँ मैं। क्या हुआ तुम दोनों को? इतना उदास क्यों बैठे हो? अरे बताओगे, तुम दोनों इतने चुप क्यों बैठे हो? आप सुनना चाहते हो मैं क्या हुआ? तो सुनो, आपकी वजह से ना आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई है, और रोज होती है। कब से कह रही हूँ एक एक्टिवा ला दो, एक्टिवा ला दो, नहीं। रोज कॉलेज में ऑटो रिक्शा में जाती हूँ, पता है कितनी बेइज्जती होती है। मेरे सारे फ्रेंड्स गाड़ी में आते हैं, गाड़ी तो आप लेके दे नहीं सकते, एक एक्टिवा ही ला दो। बेटा तुम कॉलेज पढ़ने जाते हो, ये नहीं देखना कि कैसे जाते हो। बस वहाँ पे मन लगा के पढ़ाई करो। हाँ, जब तुम लोग बड़े कुछ बन जाओगे तब लेते रहना अपने मनपसंद की गाड़ियाँ। अच्छा, तो ये सब भी मैं खुद ही करूँ? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और कितने खर्चे बचाओगे आप? मेरी फीलिंग्स को ना आप कभी समझ ही नहीं सकते। बेटा वो तुम्हें फोन भी तो लेके दिया था, उन सब में भी तो पैसे खर्च हो रहे हैं ना। हाँ, तो कौन सा नया फोन लेके दे दिया? वो डब्बा सही लेके दिया जो आपने पहले यूज किया, फिर भाई ने, और अब मैं यूज कर रही हूँ। आपको पता है कितनी शर्म आती है उसको कॉलेज लेके जाते हुए? हाँ तो बेटा फोन तो तुम्हें इसीलिए दिया है ना कि तुमसे सिर्फ बात होती रहे।
पता लग जाए कि तुम कहाँ पे हो। बेटा मैं तो तुम्हारा ख्याल ही बस पापा, आप और आपके बहाने। आज अगर माँ जिंदा होती ना तो शायद वो मुझे समझ पाती। बेटी हो क्या गया तुम्हें आज, क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है, वो भी तो ऐसी कंडीशन में एडजस्ट कर ही रहा है ना, वो तो कुछ नहीं बोल रहा। शर्म आनी चाहिए आपको डैड। अगर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो हमें पैदा ही क्यों किया? क्यों ऐसी जिंदगी देके हमारी लाइफ खराब कर रहे हो? तरस गए हम दोनों एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। 2 साल हो गए हैं डैड, मैंने और इसने नए कपड़े तक नहीं लिए। कपड़े तो दूर की बात है, हम अच्छा खाने को भी तरस गए हैं। 30,000 कमाते हो आप डैड, और घर पे सिर्फ 15,000 ही देते हो। इतने में तो पूरे महीने का राशन भी नहीं आता। मुश्किल से 15 दिन ही निकलता है सिर्फ उस राशन से, और बाकी के 15 दिन हमें पता है हम कैसे निकालते हैं। आज मुझे बता ही दो, 30,000 सैलरी होने के बावजूद भी आप घर पे सिर्फ 15,000 ही क्यों देते हो? बाकी के 15,000 कहाँ पे जाते हैं? मैं जब भी आपसे ये सवाल पूछता हूँ आप हमेशा मुंह नीचे कर लेते हो, आपके पास कोई जवाब नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने पक्का दूसरी बीवी रखी हुई है जिसे आप हर महीने 15,000 देते हो। ये देख क्या बोल। बस पापा, आप मेरे दिल से निकल चुके हो। मैं हेलो, हाँ जी कौन? क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ भैया? भैया क्या हुआ आपको? पापा को क्या? हेलो, हाँ जी कौन? बेटा जस्सी बोल रहे हो? जी, पर आप कौन? बेटा मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा के साथ काम करता हूँ यहाँ पर। अच्छा अच्छा, नमस्ते अंकल। बेटा क्या बात हुई? आपके पापा ने आज सुबह से खाना भी नहीं खाया है और अपनी दवाई भी नहीं ले रहे, और तो और उन्होंने अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी कैंसिल कर दी। दवाई? कौन सी दवाई अंकल? और कौन सा डॉक्टर? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा आपको उनकी बीमारी के बारे में नहीं पता? बीमारी? कौन सी बीमारी? क्या हुआ उन्हें? कैसे बच्चे हो तुम? एक घर में रहते हुए तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम्हारे पापा को ब्लड कैंसर है। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट कहा है, लेकिन फिर भी वो ऑफिस में डबल मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम्हारी अच्छी देखभाल हो सके। और उन पैसों में से भी उनकी आधी सैलरी तो दवाई और ट्रीटमेंट में ही निकल जाती है। शर्म आनी चाहिए बच्चों तुम्हें। अगर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो मैं पहले ही क्यों किया? बाकी के 15,000 कहाँ पे जाते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने पक्का दूसरी बीवी रखी हुई है जिसे आप हर महीने 15,000 देते हो, और उन पैसों में से भी उनकी आधी सैलरी तो दवाई और ट्रीटमेंट में निकल जाती है। पापा, पापा मैं कल आपको बहुत बुरा बोल गया था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था पापा। पापा मुझे सच में नहीं बोला था पापा। पापा हाँ पापा, मैंने भी बहुत गलत बोला आपको कल। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, ना एक्टिवा ना फोन। हमें बस आप चाहिए